नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। इकॉनमी जिससे पूरी दुनिया चलती है, आखिरकार अगर बात की जाए यहाँ पर इकॉनमी की, तो उसी हिसाब से सभी देश कितने आगे जा कर के जल्दी विकसित हो पाएंगे, जो देश पहले से ही विकसित हैं वो कैसे आगे जो है अपनी परफॉर्मेंस ला पाएंगे, सब चीज़ें इकॉनमी पर ही टिकी हुई हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास अच्छी इकॉनमी है, जिस देश की अच्छी इकॉनमी है, उससे अच्छे अच्छे देश जो है पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, अब ये इकॉनमी की अगर पूरी बात की जाए तो यहाँ पर वित्त मंत्री, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में यहाँ पर भारत की इकॉनमी को लेकर जो है बड़ी बातें कही हैं और कहा है कि भारत जो है वो दुनिया की इस समय इकॉनमी का ब्राइट स्पॉट है। तो ब्राइट स्पॉट बताया गया है और साथ ही साथ और भी यहाँ पर कई चीज़ें जो है वो निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार को कोसा जाता है महंगाई का नाम लेकर के, महंगाई के मुद्दे पर कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडिया पीछे होता जा रहा है। बार बार जहाँ कहीं भी विपक्षी हमें सुनाई देते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार को गिरने का काम करते हैं तो ये कहते हैं कि गरीबी हो गई है देश में, देश बहुत पिछड़ा जा रहा है, सब खत्म हो गया है, बेचते जा रहे हैं ये सब चीज़ों को। लेकिन जो एक्चुअल क्या फिगर है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल तथ्य क्या हैं, वो डिपेंड करते हैं इकॉनमी पर, जीडीपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। और अगर बात की जाए तो भारत पिछले लगातार कई महीनों से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसी को लेकर के निर्मला सीतारमण ने अब यहाँ पर कहा है कि 12 जून को दरअसल ये उन्होंने कहा कि भारत का जो जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, 2023 में अब तक 3.75 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3.75 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को अभी छू लिया है 2023 में। अभी जो है आधा साल भी ख़त्म नहीं हुआ, 6 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। जून के दूसरे हफ्ते में ही ये जानकारी निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ पर बड़ी बात ये जो है फिगर्स के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बोल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, लेकिन सच्चाई क्या यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है आंकड़ों के मुताबिक, वो यहाँ पर अगर 3.75 ट्रिलियन डॉलर अगर हमारी इकॉनमी अभी तक जो है वो जीडीपी के हिसाब से अगर पहुँच रही है, तो ये हर एक भारतवासी के लिए जो है गौरव का विषय है और गर्व करने का विषय है। यहीं पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने इसे ग्लोबल इकॉनमी में जैसे ब्राइट स्पॉट कहा है, तो आगे यहाँ पर अगर ग्लोबल इकॉनमी की बात की जाए तो केवल अब जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसके मुताबिक उसके जो अनुमान हैं, उन अनुमानों के अनुसार अब केवल जो है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही हमसे आगे है और हम जो है इनसे पीछे हैं। हाल ही में अगर बात की तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था जब भारत ने, और हमने देखा किस प्रकार से कोरोना की वजह से ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे तरीके से चरमरा गई थी, जिस हिसाब से पूरी दुनिया में क्राइसिस देखने को मिले थे। लेकिन भारत ने उस कोरोना के बावजूद यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से भारत आगे बढ़ता गया अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, और लगातार उस 5वें स्पॉट पर बना हुआ है। अभी यहाँ पर जो अनुमान जो सामने आ रहे हैं IMF के, उसके मुताबिक अमेरिका जिसके 26,854 अरब डॉलर, चीन 19,374 अरब डॉलर, जापान 4410 अरब डॉलर और जर्मनी 4,309 अरब डॉलर, केवल इनसे ही जो है भारत अभी पीछे है। तो यहाँ पर अगर बात की जिस हिसाब से बार बार कहा जा रहा है, हाल ही में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बड़ी बात कही थी कि भारत जो है 2047 तक जो है पहला जो है बड़ा देश हो जाएगा। और ये अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, इकॉनमी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर ना ही केवल भारत के जो इस समय नेता हैं केंद्र सरकार के, ना ही केवल उनकी तरफ से, बल्कि बाकी दुनिया के देशों से भी जो है भारत के लिए पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। हाल ही में जो ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन में, उसके बाद वहाँ के सांसदों की तरफ से जो कहा गया कि भारत जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे। और वहाँ के सांसदों ने जो कहा कि देखिए अब जो है भारत जिस हिसाब से चल रहा है 2047 तक जो है दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। आप सोच सकते हैं दुनिया में दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना, भारत पहले जो है लिस्ट में कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, और अब बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है। और इसमें कई सारी मुहिम जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे वो फिर मेड इन इंडिया की बात हो या फिर वोकल फॉर लोकल की बात हो, और तमाम ऐसी मुहिमों को जो है स्वदेशी मुहिमों को चलाया जा रहा है। और अब जो है पहले हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें लेते थे, अभी भी ले रहे हैं,
लेकिन अब जो है यहाँ से चीज़ों को बाहर भेजने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। हम जो है यहाँ पर अपना सामान जो है दुनिया भर के देशों में बेच रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज जो पहले चाइना में काम करती थी, ऑपरेट करती थी, लेकिन कोरोना में उन्होंने सच्चाई देखी, अब जो है भारत आने का उन्होंने निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी मील का पत्थर जो है वो इस पूरे रोड मैप में साबित होने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो और भी जो चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं, जैसे पिछले साल भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। वहीं अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत की जीडीपी 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जो है बढ़ रही है। भारत को ग्लोबल इकॉनमी में एक ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि 2014 से तुलना की गई, क्योंकि 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूपीए जो है वो लगातार 10 साल सत्ता चलाई थी उसने। और यूपीए किस नाम पर आई थी 2004 में? प्याज महंगे हुए थे, महंगाई के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, एनडीए सरकार, उसको गिराया गया था। और 10 साल तक कांग्रेस सरकार जो लीड कर रही थी यूपीए को, उसको सत्ता सौंपी गई थी देश की जनता की तरफ से। और गरीबी हटाओ का बार बार नारा दिया जा रहा था, गरीबी हटाओ की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी इकॉनमी पर। और वही निर्मला सीतारमन अब कह रही हैं कि 2014 में हम जो है 10वें स्थान पर थे और हमारी जो है 2 ट्रिलियन की उस समय जो है इकॉनमी थी और 2 ट्रिलियन डॉलर की। और इस समय जो है इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जो है हम बन चुके हैं। और अब जो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक हमारी इकॉनमी पहुंच चुकी है। और अब ये और तेज़ी से आगे बढ़ते जाएगी जैसे जैसे जो है यहाँ पर हमारा जीडीपी में और इजाफा और जो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया हो या फिर तमाम ऐसी मुहिम जो चल रही है और उसमें युवा जो यहाँ पर साथ में जुड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी तिमाही की अगर बात की, उसमें जो ग्रोथ रेट रहा है वो 6.1 रही। हाल ही के सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 2022-23 का चौथी तिमाही यानी कि एक साल में 4 जो है तिमाही होते हैं। तिमाही का मतलब है 3 महीने, और जो फाइनेंशियल ईयर को हम काउंट करते हैं तिमाही यानी कि 3 महीने, अप्रैल मई जून पहला तिमाही, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा तिमाही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा तिमाही, और उस फाइनेंशियल ईयर का चौथा तिमाही जो रहता है जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जो चौथे तिमाही के आंकड़े अब 2022-2023 के सामने हैं, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 2023 के आंकड़े जो सामने आए, उसमें भारत की जीडीपी में 6.1 की वृद्धि हुई है, 6.1% की। और ये अगर बात की जाए यहाँ पर सब पार्टी पॉलिटिक्स से उठ करके हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है। और पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था की जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच अगर बात की जाए तो 7.2% की जो है दर से आगे बढ़े हैं, 7.2% से जो है आगे बढ़े हैं। और हाल ही में जो रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6 से लेकर के 6.3% की ग्रोथ का जो है अनुमान लगाया है, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है भारतवासियों के लिए। और इसके साथ ही मूडीज़ ने सरकार का राजस्व उम्मीद से कम रहने की वजह से जो है राजकोषीय मोर्चे पर जो है फिसलन की भी आशंका जताई है। हालांकि मूडीज़ का अनुमान जो है 2023-24 की पहली तिमाही के लिए आरबीआई के 8% के ग्रोथ रेट के अनुमान से काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से जो कहा गया एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर हर एक भारतवासी के लिए। और अब देखना होगा विपक्षी इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार बाकी मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कहा जाता है कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार इतने महीने से बना हुआ है और बाकी देश भी बोल रहे हैं कि हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं दूसरी तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्षियों के मुंह पर ताला लगा हुआ देखा जा सकता है। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।